कहानी के शुरू में हमें एक पति और पत्नी को दिखाया जाता है जो किसी तरह के दवा खाकर पानी पीते हैं। इसका पति कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाता है। इसके बाहर जाते ही जूलिया को दीवार पे पेड़ पौधे और एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है। देखते ही देखते ये घर एक जंगल में बदल जाते हैं। एक जंगली सांप को देख के वो चिल्लाने लगती है। उसे देखकर बूढ़ी लेडी भी चिल्लाने लगती है। उसका पति जब लिफ्ट में था उसे भी सामने सुनसान रेगिस्तान दिखाई पड़ती है। उसे कुछ समझ में आए उसके पहले ही वो जो घर में था वो सब गायब हो जाता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। सीन काट होता है। अब हमें स्टीव और डेनिस नाम के दो आदमी को दिखाया जाता है जो इमरजेंसी पैरामेडिक के तहत काम करता है। ये दोनों एक घर में जाते हैं। उन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो तलवार से मार दिया गया था और कुछ पुलिस वाला भी आते हैं। इन्हें यहाँ कुछ अलग अलग ड्रग्स का पैकेट मिलता है। एक पुलिस वाला कहता है जब से कुछ ड्रग्स को लीगल और सस्ता किया गया तब से हर कोई नशे में ही रहता है। स्टीव को एक पुराना जमाने का सिक्का मिलता है जो उसे अपने पास ही रख लेता है। स्टीव अब काम खत्म करके आराम करता है तो उसे एक बूढ़े सपने आते हैं और हमें पता चलता है स्टीव का कोई परिवार नहीं है। किसी हादसे में वो लोग चल बसे। इसका दोस्त डेनिस अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता है। स्टीव डेनिस से कहता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। लेकिन डेनिस का मानना है कि अकेला रहना ही बेहतर है। डेनिस की अपनी बीवी बच्चों से बिल्कुल भी नहीं बनती। डेनिस की बेटी की नाम प्रियाना होता है। वो एक पत्थर पर उदास होकर बैठी थी। तभी यहाँ स्टीव आकर बातें करते हैं। स्टीव प्रियाना को अपनी बेटी ही मानता है। तभी स्टीव को हॉस्पिटल से कॉल आता है और कहता है तुम अपना मेडिकल रिपोर्ट ले जाओ। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रियाना जिस पत्थर पे बैठी थी वहाँ पर एलोस लिखा था। दोस्तों ये बात याद रखना। अगले दिन डेनिस और स्टीव दूसरे क्राइम सीन पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की बुरी तरह से जलकर मर चुकी है। लेकिन हैरान करने वाला बात यह है कि आसपास जलने की कोई निशान नहीं है। यहाँ पर फिर से वही सिक्रोनिक्स ड्रग्स का पैकेट मिलता है। ऑफिसर कहता है लोगों का कहना है कि इस ड्रग्स को लेने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो कोई और दुनिया में पहुंच गया। सीन काट होके देखते हैं स्टीव हॉस्पिटल पे है। उसे डॉक्टर बताते हैं इसके सर में एक ट्यूमर है और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम बचा है। ये सब सुनकर स्टीव बहुत दुखी हो जाता है। ये सब स्टीव डेनिस को बताना चाहता था लेकिन कुछ सोचकर वो बता नहीं पाता। इसके बाद ये दोनों अगले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहां जूलिया को एक सांप ने काट लिया था। जिन पति और पत्नी को हम लोग मूवी के शुरू में देखे थे, जूलिया अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। इनका पति लिफ्ट में गिरकर मर गया था। इन दोनों को यहाँ पर भी वही ड्रग्स का पैकेट मिलता है। ये दोनों कहता है हमें सारे लाशों के पास से ये सेम ड्रग्स का पैकेट क्यों मिल रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है। अगले सीन में जब स्टीव दवाइयाँ ले रहा था तब डेनिस उससे पूछती है तुम इतना सारा दवाइयाँ क्यों खाते हो। स्टीव कहता है ऐसा ही कुछ खास नहीं। रात को इन्हें एक और खबर आती है। लड़की के पूछताछ करने से वो बताते हैं सारे दोस्त यहीं पर है लेकिन प्रियाना गायब हो गई है। वो डेनिस की बेटी थी। उसने भी सिक्रोनिक्स ड्रग्स लिया था। डेनिस अपने घर पर फ़ोन करता है लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन स्टीव वही दुकान पर जाता है जहाँ पर वो ड्रग्स मिलता था। स्टीव सारे ड्रग्स को खरीद लेता है और उन्हें डांटने लगता है जो ऐसा बेच रही थी और लोग मरने लगे हैं और गायब हो रहे हैं। उसी दौरान स्टीव के पास एक आदमी आता है। स्टीव को कहता है 3 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा, तुम ये ड्रग्स मुझे दे दो। लेकिन स्टीव चला जाता है। स्टीव एक गोली को खा लेता है। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता लेकिन 10 बजते ही टीवी का सिग्नल चला जाता है और देखते ही देखते घर एक जंगल में बदल जाता है जैसा वहाँ हम मूवी के शुरू में देखे थे। सब कुछ एकदम असली लग रहा था। तभी स्टीव देखता है एक मगरमच्छ उनके तरफ आ रहा था। तभी शिकारी आता है और स्टीव को भूत समझ के मारने वाला था। तभी स्टीव अपने समय में लौट आता है। स्टीव को लग रहा था कि ये एक कल्पना है। तभी नजर अपनी गीली कपड़ा फर्श पर उन सिपाही का तलवार मारने का निशान दिखाई दिया। ये सच में टाइम में पीछे गया था। स्टीव वही जगह जाता जहाँ से प्रियाना गायब हुई थी। गोली का असर शुरू होते ही स्टीव एक पेड़ से नीचे गिरता है और प्रियाना को आवाज़ लगाता है। तभी उसे कुछ पुराने ज़माने का लोग घेर लेता है और वो लोग आत्मा को बुला रहे थे। सभी लोग स्टीव को आत्मा समझ के पकड़ ले लगता है।
लेकिन स्टीव किसी तरह भागकर उसी पेड़ के पास आकर अपने समय में लौट आता है। स्टीव डेनिस को अपनी बीमारी के बारे में बता देता है। मैंने तुम्हें बताना चाहता था लेकिन तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैंने नहीं वो बताया। स्टीव कहता है, मैं जानता हूँ प्रियाना कहाँ है और मैं उसे बचाकर ले आऊँगा और ये काम मैं ही करूँगा क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम बचा है और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं ही जाऊँगा। डेनिस कहता है, प्रियाना वही पुराने पत्थर के पास जाके बैठता था। ये दोनों यहाँ पर आता है। स्टीव गोली खाता है और वो उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ जंग चल रही थी। स्टीव को चोट भी लग गई थी। प्रियाना एक जगह से निकल के स्टीव के पास आता है। वो बिल्कुल भी ठीक थी। स्टीव उसे एक गोली देकर वही पत्थर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर एक सिपाही आके उन दोनों को गन पॉइंट में ले लेता है। तभी प्रियाना अपने समय में लौट आता है और स्टीव रह जाता है। इधर डेनिस अपनी बेटी को पाके बहुत खुश था और देखते हैं स्टीव एक परछाई की तरह दिखाई दे रहा था। उस पत्थर पर अब कुछ भी नहीं लिखा था, यानी कि आगे चलकर स्टीव ही लिखेगा। अब स्टीव अपने समय में नहीं आ सकता, लेकिन उसने प्रियाना को बचाया, इसलिए वो बहुत खुश था।